लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 12। इंसाफ, मगर इंसाफ करने कराने की जगह नहीं। खाना नंबर 11 क्या था? इंसाफ करने कराने की जगह मगर इंसाफ नहीं। लेकिन खाना नंबर 12 क्या है? इंसाफ, इंसाफ करने कराने की जगह नहीं। सभी घरों की अपील खाना नंबर 12 पर होती है। अंतिम फैसला खाना नंबर 12 का होता है। इसीलिए यह इंसाफ की जगह है। आराम गाह, जहाँ आप आराम करते हैं, सोते हैं, वो आराम गाह खाना नंबर 12 है। खाना नंबर 12 रात की नींद। ख्वाब की अवस्था, स्वप्न की अवस्था। और इंसान का सिर, इंसान का सिर खाना नंबर 12। घर 12 न ग्रह जो बोले, घर 2 में वह बोलता है। 12वें घर में कोई ग्रह बैठे हों और उसके फल आपको 12वें के नहीं मिल रहे, तो आप समझ लीजिए कि वह ग्रह दूसरे भाव का फल दे रहा है। 12वें भाव में बैठा ग्रह दूसरे भाव का फल दे जाता है। यानी कि 12वें घर का ग्रह अपना रिजल्ट ससुराल में दे सकता है। दूसरा भाव ससुराल भी है। घर 12 न ग्रह जो बोले, घर 2 में वह बोलता है। फल घर 12 2 का इकट्ठा साधु समाधि होता है। दूसरे और 12वें घर के ग्रह आपस में एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरे भाव का ग्रह छठे के रास्ते 12वें घर के ग्रह पर अपना असर डालता है, लेकिन 12वें घर का ग्रह दूसरे भाव के ग्रह पर सीधा असर डालता है। अगर 2 और 12 में किसी में भी एक ग्रह खराब बैठ गया तो वो दूसरे को खराब कर देता है। असर अच्छे नहीं मिलते। सुख, सुख, सैया सुख, पति पत्नी का सुख, नींद का सुख, आपके पास जो धन दौलत है उस धन दौलत का सुख, आपके पास जो लग्जरी आइटम है उसका सुख, हर प्रकार का सुख खाना नंबर 12। दौलत का सुख, आपके पास दौलत तो कमा दी, लेकिन उस दौलत से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये खाना नंबर 12 डिसाइड कर देता है। बड़े बड़े सेठ लोगों के पास खूब पैसा है, बड़ी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन बीमारी ऐसी है कि नौकर खा रहे हैं पी रहे हैं और बेचारा डायबिटीज़ का पेशेंट कहीं आ जा नहीं सकता, गाड़ी ड्राइवर लेकर घुमाता फिराता। हुक्म विधाता होता है। 12वें घर तक आते आते 12 साल पूरा हो जाता है। 12वें घर का ग्रह 12वें साल लगन में आता है, तो 12 साल में 12 ही घर चल पड़ते हैं। तो 12वें घर का जो फल होगा वो ईश्वर का लिखा हुआ हुक्म होगा। कुंडली के तमाम ग्रहों की अपील खाना नंबर 12 पर होगी। कुंडली के सभी ग्रह की अपील खाना नंबर 12 पर होगी, यानी अंतिम फैसला खाना नंबर 12 करेगा। खाना नंबर 12 में किस्मत को जगाने वाला ग्रह केतु है। खाना नंबर 12 बृहस्पति और राहु का अपना घर है, जहाँ की बृहस्पति की राशि है, घर का ग्रह बृहस्पति है और पक्की हैसियत का मालिक राहु है। बृहस्पति पीला रंग, राहु नीला रंग। पीले और नीले रंग को मिलाओगे आपस में तो वो हरा हो जाता है, यानी बृहस्पति और राहु का मसनूई बुध बनता है। खाना नंबर 12 राहु और बृहस्पति की मुश्तरका मालकियत का घर है।
पर अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा हुआ हो, अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा हुआ हो और 12वां घर खाली हो, तब 12वें घर का मालिक राहु होता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा हो और 12वां घर खाली हो, तब खाना नंबर 12 का मालिक राहु होगा। लेकिन अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में नहीं है और 12वां घर खाली है, तो 12वें घर की मालकियत का उसूल यह होगा कि वहाँ पर बृहस्पति और राहु दोनों ही प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन मसनूई बुध के रूप में। यानी खाली खाना नंबर 12 बुध होगा वहाँ पर, यदि 9 नंबर में बृहस्पति नहीं हो तो। खाली घर की को कैसे देखेंगे? खाना नंबर 12 वो ऐसे देखेंगे, बुध से चल जाएगा। खाना नंबर 12 है वो ऐश का घर है, ऐश, भोग विलास, इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी, थोड़ा पैसा नहीं, ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया। कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने सुकून के लिए, अपने खुद के आनंद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, तो आपका खाना नंबर 12 एक्टिवेट है। खाना नंबर 12 विदेश भी है, खाना नंबर 12 जेल भी है, खाना नंबर 12 हॉस्पिटल भी है। विदेश जाना हो तो कुंडली का 12वां घर एक्टिवेट ना हो या वहाँ पर अच्छे ग्रह ना बैठे हों तो विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होता। खाना नंबर 12 को बुरा इसलिए बोलते हैं लोग क्योंकि पहले के ज़माने में अपने देश से बाहर चला जाना बहुत खराब माना जाता था। राजा जब किसी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता तो उसको देश निकाला देता, अपने देश से बाहर निकाल देता। पर आज के समय में अपने देश से जाकर दूसरे देश में बस जाना, वहाँ रहना बहुत अच्छा माना जाता है। फलाने का अंकल है, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, वहीं पर बस गए, उनको फलाने हैं, उनको दुबई में गोल्डन वीज़ा मिल गया है, वो अमेरिका में सेटलमेंट हो गए हैं, कोई कनाडा में हो गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई ब्रिटेन में हो गए हैं, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में है, हमारा फलाना आदमी तो वहाँ रहता है। ऐसा बोल के लोग छाती फुलाते हैं। यानी आज के समय में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाना बहुत बड़ी हैसियत समझी जाती है। तो अब खाना नंबर 12 इस कलयुग में बुरा तो नहीं है, अच्छा ही है, समय समय की बात। इसलिए खाना नंबर 12, अगर खाना नंबर 12 किसी का सोया हुआ है, एक्टिवेट नहीं है या वहाँ बुरे ग्रह हैं, तो वो ज़िंदगी में मौज मज़े नहीं कर पाता, सोचता ही रह जाता है कि मैं कभी घूमने जाऊँगा, कभी महंगे से महंगे कपड़े पहनूँगा, बड़ी महंगी गाड़ियाँ होंगी, मैं उसमें घूमूँगा, मेरे पास महंगे महंगे बंगले होंगे, बस वो सोचता ही रह जाता है। पैसे होने के बावजूद भी उसका सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि खाना नंबर 12 क्या है? ख्वाब अवस्था, सपने का घर, सपना देखा जाता है। सपना पूरा होगा कैसे? खाना नंबर 12 से। कुंडली के तमाम ग्रहों की अपील खाना नंबर 12 पर होगी, यानी खाना नंबर 12 का फैसला सबसे आखिरी फैसला होगा। लेकिन जब खाना नंबर 12 के लिए खुद अपनी अपील की ज़रूरत होगी कि भाई हमारा फैसला कैसे होगा, तब उसकी अपील खाना नंबर 2 पर होगी। अगर खाना नंबर 12 के फैसला करना होगा तो खाना नंबर 2 के ग्रह उसका फैसला करेंगे।
या खाना नंबर 12 के जाति मतलब खुद का, खाना नंबर 12 के जाति ताल्लुक खाना नंबर 2 का फैसला सबसे आखिरी फैसला होगा। अमूमन क्या फिर से बोलिएगा एक बार। खाना नंबर 2 का जाते खाना नंबर 12 के ताल्लुक में खुद का फैसला खाना नंबर 2 का ग्रह करेगा, वही आखिरी फैसला करेगा कि तुम्हारी स्थिति क्या रहेगी, तुम्हारी हालत कैसे सुधरेगी। तुम्हारे ऊपर चोट पड़ रही है तो उसका चोट का असर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा। यानी खाना नंबर 2 में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो खाना नंबर 12 के ग्रह का दोस्त हो तो 12 पर आई हुई मुसीबत को टाल सकता है, क्योंकि 12 नंबर अपनी केस की फाइल लेकर 2 नंबर के पास जाएगी, भाई हमारे साथ प्रॉब्लम है, थोड़ा हमको इसमें न्याय करो, फैसला दो। ठीक है, समझ में आया इस बात। इस तरह से जब कहा जाए कि अपील है, अपील कौन करता है? जिसको परेशानी होती है वो कोर्ट में जाके अपील करता है जज के सामने, और जज फैसला देता है। तो ये समझो कि कुंडली के सभी घर के ग्रह 12 नंबर के पास जाते हैं फैसला कराने, लेकिन 12 नंबर को अपना फैसला कराना हो, ठीक है, तो वो खाना नंबर 2 पर जाएगा, क्योंकि खाना नंबर 12 इंसाफ की जगह है। यहाँ पर सॉरी, हाँ, इंसाफ की जगह नहीं, इंसाफ है। खाना नंबर 12 इंसाफ है, इंसाफ करने कराने की जगह नहीं है। इंसाफ करने कराने की जगह है खाना नंबर 11 न्यायालय। ठीक है, तो 12 नंबर का ग्रह फैसला करेगा, लेकिन 12 नंबर को खुद अपना फैसला कराना हो तो अब ये आपको ये समझना होगा कि खाना नंबर 12 राहु की मालकियत का घर है। यहाँ राहु है और वो फैसला करने में उसका भी अपना योगदान होगा कि जो भी ग्रह खाना नंबर 12 में आएंगे राहु की तासीर उसके ऊपर आएगी, और राहु वह ग्रह है, राहु की ग्रह की तासीर होगी तो जो फैसला करेगा वो फैसला करने वाला अपनी जिंदगी में खुद तो भले ही बुरे कर्म कर रहा होगा, और जैसा बुरा कर्म वह कर रहा होगा वैसे ही बुरे कर्म से संबंधित कोई आएगा उसके पास अपील करने कि सर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो 12 नंबर घर का ग्रह फैसला सुनाएगा तो वो पहले ये सोचेगा ये काम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन बड़ा ही नेक साफ अपने आप को रखेगा और फैसला देने में कभी बेईमानी नहीं करेगा, इंसाफ सही करेगा। भले वो खुद ही गलत काम करता रहता हो वैसा, लेकिन दूसरे का इंसाफ सही करेगा, क्योंकि इंसाफ की जगह इंसाफ यही घर है। ठीक है, ये गजब कहानी है। दुनिया में यही होता है ना, ये दुनिया की कहानी है लाल किताब। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो सारी कहानी इस लाल किताब में ही है। इन ग्रहों को अपने परिवार के सदस्यों के भांति मान लो। बृहस्पति को पिता मान लो, बुध को बहन, केतु को बेटा मान लो, मंगल को भाई। हर ग्रह को देखो और फिर देखो कि इनके आपसी जो संबंध है, क्या हमारे घर परिवार में, आपस में, गांव देहात में, शहर में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती? भाई बहन के बीच में, माँ बाप के बीच में जब ग्रह एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या वैसे लड़ाई नहीं होती? कुंडलियाँ उठाओगे तो दिखेगा कि हाँ, कुंडलियाँ एक मैप है, उस मैप के जरिए हम जीवन के हालात समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के सामने कुंडली रखो तो वो देखेगा कि इसमें 12 अंक लिखे हैं और कुछ ग्रह लिखे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपके हाथ में आ गई कुंडली और आपने देखा खाना नंबर 10 में दुश्मन ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा खराब है, तो आप सीधा बोल देंगे तुम्हारे प्रोफेशन में, काम काज में बहुत दिक्कतें हैं। बोल सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। 5वें घर में कोई नेक ग्रह बैठा है, शिक्षा का घर है, पुत्र का घर है, प्रेम संबंध का घर है, और 3रे, 4थे, 9वें घर की खराबी है कुंडली में, तो चौथा घर खराब हो गया, तो चौथे घर के फल गए, तो आप बोल सकते हो शिक्षा में रुकावट। बेटा होता नहीं, बेटा होता है तो कहना मानता नहीं, बेटे का सुख नहीं है, बेटा बीमार रहता है, क्योंकि 5वां घर खराब हो रहा है। 5वें घर की जितनी भी कहानी है वो सब आप बोल दो,
वो सब हाँ हाँ ही कहेगा। बस आपको देखने आना चाहिए इन घरों को। किसी की कुंडली में दूसरा, छठा, आठवां घर, इन तीनों में प्लानेट बैठे हों, या दूसरे और आठवें घर में ही सही अच्छे प्लानेट बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझने की योग्यता रखता है। वो बाल की तह तक जा सकता है। क्या बोलते हैं इसको? किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना, उसके अंदर ये योग्यता होती है। और ये योग्यता चाहिए एक ज्योतिषी को, ताकि वो तह तक जा सके। आठवां, दूसरा, छठा घर चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर है एक ट्विस्ट कि 12 नंबर की अपील 2 नंबर पर जाती तो है, लेकिन कब जाती है, कब नहीं जाती। अगर पहले घर में, कुंडली के पहले घर में कोई ग्रह बैठा है, तो जब तक पहले घर में बैठे हुए ग्रह की उम्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक पहले घर में बैठे ग्रह की उम्र पूरी नहीं हो जाएगी, 2 नंबर 12 नंबर की अपील का काम नहीं कर सकता। यानी 12 नंबर 2 नंबर में अपील नहीं लगा सकता। जब तक खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह की उम्र तक, अगर पहले घर में सूरज बैठा है तो 22 साल की उम्र तक 12वें घर पर अपील नहीं होगी। और अगर केतु बैठा है 48 साल की उम्र तक अपील नहीं होगी। आगे पंडित जी क्या कहते हैं? 12 के जाति ताल्लुक खाना नंबर 2 का फैसला सबसे आखिरी फैसला होगा। अमूमन नंबर 11 का पहला दुनियावी हाकिम बलिहाज मुलाजमत वगैरह और नंबर 1 कुंडली का राजा होता है, मगर खाना नंबर 12 के लिए नंबर 1 के ग्रह की उम्र गुजरने के बाद नंबर 2 अपील का काम देगा, जिसका आखिरी मुंसिफ केतु होगा। आखिरी मुंसिफ केतु होगा खाना नंबर 12। और जन्म कुंडली के अनुसार अगर खाना नंबर 1 खाली हो या नंबर 1 की ग्रह की उम्र पूरी हो गई हो, तो के बाद नंबर 1 खाली हो जाए या नंबर 1 की ग्रह की उम्र पूरी हो जाए, तो सबसे आखिरी मुंसिफ चंद्र होगा। लेकिन नंबर 1 की उम्र के अंदर अंदर आखिरी हाकिम हमेशा खाना नंबर 1 का ग्रह ही होगा, वास्ते तमाम दीगर हालत। जब तक खाना नंबर 1 में ग्रह रहेगा, खाना नंबर 12 का ग्रह 1 नंबर के पास ही अपील कर सकता है। खाना नंबर 1 में यदि कोई ग्रह है तो उस खाना नंबर 1 के ग्रह की उम्र तक खाना नंबर 12 की अपील खाना नंबर 1 का ग्रह करेगा। ठीक है, इसको समझना है, लिखना है, बार बार पढ़ना है, समझ में जल्दी नहीं आता। जब उपाय बनाओगे ना तब ये सब काम आने वाले हैं। यहाँ अपील हो रहा है, यानी जब तक लगन में कोई ग्रह बैठा है, 12वें घर पर अगर कोई समस्या आती है और 12 और 1 मित्र हैं, तो 12वें घर की समस्या का निदान कर देगा, अपील करेगा वो। अब अगर खाना नंबर 1 खाली हो तो चंद्रमा मुंसिफ होगा। नंबर 12 के ग्रह का मुतल्लिका रिश्तेदार बहुत काम की चीज़ है। नंबर 12 में यदि कोई प्लानिट बैठा है तो उस प्लानिट का जो रिश्तेदार
कुंडली वाले का होगा, वो रिश्तेदार हमेशा ही आराम पैदा करने के ताल्लुक में खुदाई ताकत का मालिक होगा। खाना नंबर 12 में अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार को सदा मना कर रखना चाहिए, उससे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपके साथ है तब तक आपको दुनिया के आराम मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जिस दिन वो दुनिया से चला गया या आपने उससे झगड़ा कर लिया, उस दिन से ये आराम हराम हो जाएगा। यानी अगर कुंडली में खाना नंबर 12 में मंगल बैठा है तो आपको अपने भाई से कभी विवाद नहीं करना, भाई को मना कर रखना है, भाई से पूरा दोस्ताना याराना भाईपन रखना ही रखना है। और अगर वहाँ शनि बैठे हैं, शनि, तो अपने चाचा से मना कर रखना। और अमूमन होता यह है कि जो भी खाना नंबर 12 में ग्रह बैठा होगा, जातक की उससे लड़ाई जरूर हो जाती है और उसके खुद के आराम की चीज़ें उसको आराम नहीं दे पाती। खाना नंबर 12 ही तो रात की नींद, दिन भर इंसान काम करता है, कभी कुर्सी पे बैठा है तो शरीर आराम करता है, लेकिन सिर को आराम कब मिलता है? जब वो बिस्तर पर लेटता है, तकिए पर आराम मिलता है। यानी जब तक खाना नंबर 12 में नहीं जाएगा उसको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए 12वां घर आराम का घर है, आराम गाह, विश्राम स्थल, रात की नींद का, पति पत्नी के आपसी जो भोग विलास होते हैं उसका सुख, सैया सुख, खाना नंबर 12। तो गृहस्थी सुख भी खाना नंबर 12 है। अब जो काम की बात वो है कि इस घर में केतु उच्च का होता है। केतु इस घर के किस्मत का प्लैनेट है। घर 12 केतु से जागे। शुक्र यहाँ उच्च होता है। ये शुक्र और केतु दोनों ही भोग विलास के कारक हैं। शुक्र है गृहस्थी, पति पत्नी के संबंध, उनके प्रति आकर्षण, और केतु ही उन दोनों में ऐश कराता है। और दोनों ही इस घर में उच्च के होते हैं। पर एक बात और है, केतु की दूसरी खासियत इसकी पहली खासियत से बिल्कुल उल्टी है। वो ये है कि केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है, मोक्ष का कारक है, आपको समाधि सुख ध्यान की तरफ ले जाता है। और ये सब कुछ बृहस्पति से रिलेटेड है। केतु का शुक्र से रिलेशन में क्या है संबंध? देखो, भोग विलास। और बृहस्पति से रिलेशन में क्या है? आध्यात्मिकता। तो जीवन में या तो आपके पास ध्यान का सुख होगा, समाधि का सुख होगा, भगवत प्राप्ति का सुख होगा, मोक्ष का मार्ग होगा, या आपके पास दुनियावी सुख होगा, दुनिया के सुख होंगे। अगर केतु आपने बृहस्पति के साथ मिला रखा है तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है। और वहां राहु की मलकियत है, और राहु विचारों का कारक है, राहु बुराई का भी कारक है। इसलिए शुक्र उच्च है वहां पर। तो ये जो पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हो जाते हैं, या पति पत्नी का आपस में अपने बेडरूम में जो टकराव होता है, उसका कारक राहु ही तो बनता है, क्योंकि आराम गाह में तो दोनों रहते हैं। तो वहां राहु उसका कारक बनता है, और केतु वहां उनको ऐश कराता है। तो जो ग्रह जैसा हालत में होगी वैसे जीवन का हाल पढ़ा जाएगा। यदि केतु अच्छा है, उच्च का है, और इंसान सूफी है, उसको भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है, अध्यात्म मार्ग में जाना है, तो वो केतु उसको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। केतु वो झंडा है जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ होता है। भगवान के दर्शन बाद में होते हैं, पहले मंदिर पर लगे हुए झंडे का दर्शन होता है।
लोग उस पताका को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। कभी मंदिर ना भी जाएं, लेकिन उसके पताका को, मंदिर के शिखर को नमस्कार दूर से अवश्य करते हैं। केतु का महत्व ऐसा है, ये अच्छा केतु है जो इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है, ऊंचाई पर ले जाता है, यश देता है। इस घर की खासियत इसी प्रकार की है। अब है, अगर खाना नंबर 12 में कोई ग्रह है और उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार दुनिया से चले गए, जैसे कि खाना नंबर 12 में बृहस्पति है, तो जब तक कि यह इंसान अपने पिता, अपने दादा के पास रहा, उनकी सेवा करता रहा, उनकी आज्ञा माना और उनकी देख रेख करता रहा, उनको अपने अनुकूल बनाकर रखा, इसके पास आराम पैदा करने के ताल्लुक में हमेशा बढ़ोतरी होती रही, बड़े खुशनुमा जिंदगी यह जीता रहा। लेकिन जिस दिन पिता का सुख चला गया, पिता चले गए, उस दिन से आराम हराम होना शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं कि वफात के बाद, यानी मृत्यु के बाद, बृहस्पति की अश्या बवक्त रात कायम रखना आराम देगा। जो ग्रह खाना नंबर 12 में है, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार यदि दुनिया से चला गया, तो उस ग्रह से संबंधित अश्या को रात में अपने बिस्तर पर बिछा कर रखना आराम का कारण बन जाएगा। यानी पिता का बिस्तर, बेडशीट अपनी पीठ के नीचे रखो, सो जाओ, सो उस पे, तो आपको बृहस्पति खाना नंबर 12 में होने का जो फल मिल रहा था वो मिलता ही रहेगा। अब यहां अगला क्या लिखा है, 3 नंबर पढ़िए कि नंबर 8 मंदा और 2 खाली हो तो क्या होगा। खाना नंबर 8 में मंदा ग्रह है और खाना नंबर 2 खाली है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। खाना नंबर 8 में मंदा ग्रह है, खाना नंबर 2 खाली है और 12वें घर में प्लानेट है। हम 2, 8, 12 की बात कर रहे हैं। खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 में ग्रह बैठे हैं और दूसरा खाली है। कंडीशन ये है कि 8 और 12 के ग्रह अगर इकट्ठे रखे जाएं तो मंदे माने जाएं, यानी उनकी आपसी शत्रुता हो या 8वां घर खराब हो। इस कंडीशन में अगर इंसान मंदिर जाएगा पूजा पाठ करने या धार्मिक यात्रा करेगा, ध्यान देना, मंदिर जाएगा या धार्मिक यात्रा करेगा तो मंदिर टक्कर होगी। मंदिर टक्कर मसलन मौत तक हो सकती है। 8 और 12 के ग्रह की दुश्मनी उसके जीवन में सामने आ जाएगी। आर्थिक नुकसान होगा, बीमारी परेशान करेगी। मसलन खाना नंबर 8 बुध बैठा है, बुध खाना नंबर 8 में मंदा गिना जाता है और 12वें घर में शनि बैठे हैं जो कि अच्छे हैं। दूसरा घर खाली है। कंडीशन यह है, मन ही मन सोचो, कुंडली में 8वें घर में बुध बैठा हुआ है, 8वें घर में बुध बैठा है और 12वें घर में शनि बैठे हैं। 8वें घर का बुध मंदा और 12वें घर का शनि अच्छा। दूसरा घर खाली है तो बुध की दृष्टि बंद है। दूसरे घर में प्लानेट होगा तभी तो बुध की दृष्टि खुलेगी। तो बुध की दृष्टि बंद है, यानी कि वो 8वें घर में सिमटी पड़ी है, वो दूसरे घर को नहीं देख सकता, धन के घर को। पर इंसान जाए मंदिर, कौन? जिसका टेवा है, जिसकी कुंडली है, वो जाए मंदिर। मंदिर जाएगा, दूसरा भाव जाग जाएगा।
मंदिर जाएगा, दूसरा भाव जाग जाएगा, तो बुध की दृष्टि खुलेगी और यह दृष्टि 8-12 की टक्कर का कारण बनेगी, दूसरे भाव में भी जाकर खराबी करेगी। तो असर क्या होगा कि 8 और 12 की खराबी, 8 नंबर में ग्रह है बुध, लड़की, और शनि बिनाई का कारक है, रोशनी का, आंख की रोशनी। तो लड़की की आंखें बर्बाद, अंधी हो जाएगी। यहां पर खाना नंबर 12 पूरा हो गया है। खाना नंबर 12 में छठे घर से दृष्टि आती है, 8वें घर से दृष्टि आती है। 2 और 12 के ग्रह आपस में मिले मिलाए होते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं। अगर इनमें शत्रु ग्रह आ जाए तो साधु समाधि हो जाती है। इसका मतलब है बृहस्पति अपना फल देना बंद कर देता है, साधु की समाधि लग जाएगी, यानी बृहस्पति समाधि में बैठ जाएंगे तो सुखों की कमी हो जाएगी और बृहस्पति को जगाना पड़ेगा, उपाय करके बृहस्पति को जगाना पड़ेगा। धन की थैली 7वें होवे, खाना नंबर 7 धन की थैली है, पैसे का घर है, वहां धन की थैली है। मर्द बोलते छठे हैं, 6वें हैं। छठे घर में नर ग्रह अपना पूरा फल देते हैं। घर 8वें से उम्र मिले तो 8वें घर से उम्र मिलती है, आयु का घर खाना नंबर 8 है। बने महल घर दूसरे हैं, दूसरा घर बताता है कि इंसान का घर जायदाद कैसा होगा, कितना होगा। 8वें घर से दृष्टि दूसरे घर पे जाती है, मौत के घर से। तो ये दृष्टि संबंध अच्छा होगा तो घर बार खूब बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे या अच्छे नहीं बनेंगे। 5वां घर, घर 5वां औलाद का गिनते, 5वां घर बाल बच्चों का है। 11 होता घर धर्मी है, 11वां घर धर्मी है। इस घर में जब ग्रह आते हैं तो उस ग्रह को शनि की बुरी चीजें खाना मना है। सूरज आ गया तो मांस शराब मना है। जो भी ग्रह आएगा उसको यह बात माननी पड़ेगी। सूरज के बारे में क्यों ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि सूरज खुद टेवे वाला ही है, उसी के ऊपर अपना पूरा असर आ जाएगा। शनि की मंदी खुराक लेगा, 11वें घर में प्लानिट है तो 11वें घर का प्लानिट और खराब हो जाएगा, क्योंकि शनि खराब हो जाएगा। मंदी चीज लेने से शनि मंदी हालत का हो जाएगा। इसलिए 11वां घर होता धर्मी है, वो बृहस्पति का पक्का घर है, वहां बृहस्पति की अपनी सोने की इमारत, धर्म का वो द्वार है, गुरुद्वार है, इसलिए वो धर्मी है। 11वां घर होता धर्मी है। अंग जिस्म, आपका घर, आपके शरीर, आपका अंग पहला घर से है और पहले घर में 9वें घर का पूरा असर आता है, क्योंकि 9वां घर पहले घर की बुनियाद है और 9वां घर बुजुर्गों का है, तो सेहत पर 9वां घर भी असर करता है। चश्मा दौलत घर चौथे निकले, चौथे घर से दौलत का चश्मा फूटता है, झरना बहता है। मैदान रिजक घर 10 का हो, रोजी रोटी का घर का मैदान खाना नंबर 10 है। आखिर वक्त घर तीसरे चलते, तीसरा घर आखिरी समय है, तीसरा घर जीवन का आखिरी समय होता है। 9 पहले और फिर है ख्वाब पाया घर 12 हो, 12 घर नींद का है, ख्वाब का है, अपने सपनों का है। हम लोग जीवन में बचपन से पढ़ते हैं, कितने सपने देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं। तो हम 10, 2, 12 करते रहते हैं, 11, 2, 12 करते रहते हैं, हम लोग 1, 3, 11 करते हैं, हम लोग करते हैं। इन घरों को पढ़ो, हम लोग जीवन में यही प्राप्त करना चाहते हैं और वो प्राप्त अगर नहीं हुआ है तो उन घरों को देखो कि जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, उसका कारण कौन सा ग्रह है, कौन सा घर है। अगर हमारे विधाता ने हमारे ललाट में कुछ वो नहीं लिखा है तब तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर ललाट में लिखा है कि मिलेगा, ठीक वैसा जैसे कि हमारे सामने थाली में खाना परोस दिया गया हो।
अब हमको सिर्फ उठाकर कोर तोड़नी है और अपने मुख में रखकर खाना है और आनंद प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, अपना पेट भरना है। लेकिन हम हाथ ही न चलाएं, हाथ से कोर उठाए ही नहीं, मुंह में डाले ही नहीं या चबाए ही नहीं, तो भूख नहीं मिटेगी। तो यानी नसीब में भोजन तो है, पर हमारे कर्म नहीं कर रहे हैं, हम कर्महीन हो गए हैं। तो ये लाल किताब आपको बताएगी कि आपके भाग्य में है, आपको ये कर्म करना है, सिर्फ इस कर्म करोगे तो वो फल तुम्हें मिल जाएगा। खरबूजा देख खरबूजा पके, मुहावरा है। खरबूजे रख दो ना, एक खरबूजा पका हुआ रख दो, बाकी सब खरबूजे पक जा रहे। ये हाल है पहले 9वें 7वें और 11वें घर के ग्रह का। पहले 7वें 9वें और 11वें घर का। अगर इन घरों में से किसी भी घर की दशा आ गई, पहले घर की कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा है, 7वें की आ जाए, 11वें की आ जाए, 9वें की आ जाए, तो उसकी अच्छी या बुरी जो भी दशा होगी ना, ये बाकी 3 घर उसके साथ मिल जाएंगे, उसकी दशा को बढ़ाने लग जाएंगे। हाँ भाई चलो तुम्हारे साथ रहेंगे। खरबूजा देख खरबूजा पके, यानी एक का ग्रहचाल के हिसाब से दशा शुरू हो गई है ना, 35 साला चक्र में आ गया है, या वो लगन में जाके राजा बन गया है। तो बाकी सब भी वो जो फल दे रहा होगा, अच्छा दे रहा होगा तो ये लोग उसकी अच्छाई बढ़ा देंगे, और बुरा दे रहा हो तो ये लोग बुराई बढ़ा देंगे। तो खरबूजा देख खरबूजा पके, ये नियम समझ लेना। खरबूजा देख खरबूजा पके, कौन कौन? ये खरबूजे कौन कौन हैं? ये पहले 7वें 9वें और 11वें घर के ग्रह हैं, ये आपस में खरबूजा हैं। एक पका तो बाकी सब पक जावे, एक सड़ा बाकी सब सड़ जावे, ऐसा समझ लेना। चोरा टोली एक को बोली, चोरों की टोली एक ही बार एक ही जवान बोलती है। चोरा टोली एक को बोली, कौन कौन? बुध शनि और शुक्र यारा, इनकी बोली एक जैसी ही है। बुध शनि और शुक्र ये सब दोस्त हैं, तो ये सब चोर हैं, चोरों की टोली है, और ये सब एक साथ बोल पड़ते हैं। ठीक है, यहां लिखा है खाना नंबर 2, 6 और 12। खाना नंबर 2, 6, 12 तीनों में ही कोई ना कोई ग्रह हो, किसी भी कुंडली में, दूसरा, छठा, 12वें में कोई भी ग्रह हो, दोस्त दुश्मन की बात नहीं चल रही, ग्रह होने चाहिए। तो इंसान का चाल चलन बहुत अच्छा होता है, कुव्वत दरियाफत, उसमें काम करने की बड़ी योग्यता होती है। इंसान की जिस्मानी ताकत से मुतल्लिका होगा, है ना, शारीरिक शक्ति, कुव्वत दरियाफत, काम करने की योग्यता। और खाना नंबर 10, उंगलियों का दरमियानी हिस्सा। आगे पंडित जी के यहाँ पर श्लोक छुटा हुआ है। यह था जिस्मानी, और रूहानी के लिए है। रूहानी का मतलब होता है आध्यात्मिक। हाँ, आपके में जो आध्यात्मिक योग्यता है रूहानी है, आत्मिक। नंबर 2, 8 दोनों में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो, नंबर दूसरे में और 8वें में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो। और खाना नंबर 8 का असर नंबर 2 में जा रहा हो, यानी 11 नंबर में दुश्मन नहीं बैठा हो 8 का, क्योंकि 8वें में जब भी दुश्मन बैठेगा, 8 नंबर का दुश्मन जब भी 11वें में बैठेगा तो 8 नंबर को दूसरे नंबर में देखने ही नहीं देता। तो 8 नंबर का ग्रह 2 नंबर में देख रहा हो, ठीक है, तो ऐसे इंसान में अकल की बड़ी बारीकी होती है, उसके ख्यालात बहुत उम्दा होते हैं, बहुत ऊंची समझ का मालिक होता है। यह प्रेडिक्शन है। किसी को आप ग्रह देख लो तो आप कहिए कि आपके अंदर अकल की बहुत बारीकी, आप छोटी से छोटी बात को समझ जाते हैं, किसी बात की तह में चले जाते हैं, और आपके ख्यालात बड़े ऊंचे दर्जे के हैं। खाना नंबर 2 है उंगलियों की नाखून वाली पोरी का टुकड़ा, ऊपर वाला। आपकी उंगली में 3 पोरियां होती है, तो जो नाखून वाली पोरी है वो ऊपर का है, तो ये रूहानी ताकत का मालिक होता है, आध्यात्मिकता का होता है। खाना नंबर 2 से रिलेशन है इसका। और खाना नंबर 12
ये नफसानी है, भोग विलास का। ये है उंगलियों का सबसे निचला हिस्सा, नफसानी ताकत से मुतालिक, भोग विलास दुनियावी सुख का। ऊपर वाला हिस्सा आध्यात्मिकता क्या, नीचे वाला दुनिया का। अब खाना नंबर 1 से लेके 3 तक के ग्रह पहली अवस्था यानी 25 साल की उम्र से पूरे फल देते हैं। 1 से लेके 3 तक कुंडली के पहला, दूसरा और तीसरे घर में बैठे ग्रह पहली अवस्था यानी 25 साल तक पूरा फल देते हैं। ठीक है, आपके पास 25 साल की उम्र तक का कोई व्यक्ति आए तो पहला, दूसरा, तीसरा घर के ग्रह को जरूर देखना, क्योंकि वो पूरा फल दे रहा होता है। इसके बाद जब 25 के बाद 26 से लेके 50 साल की उम्र तक चौथे घर का ग्रह, 5वें घर का ग्रह और 6ठे घर का ग्रह अपना पूरा फल देगा। इसके बाद 51 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक 7वां, 8वां और 9वें घर का ग्रह असर देगा। इसके बाद ये पूरा असर देगा और लगातार। इसके बाद 76 साल से लेकर आखिरी उम्र तक, 100 साल की उम्र मनुष्य की मानते हैं, तो 10 से लेकर 12 तक के ग्रह अपना असर देंगे। खाली खानों के लिए यदि कोई घर खाली है तो कौन सा ग्रह उसको मालिक होगा? अगर कोई घर खाली है तो ऐसी हालत में उस राशि का मालिक ग्रह लेंगे। जैसे अगर पहला घर खाली है तो मंगल, दूसरा घर खाली है तो शुक्र, ठीक है, तीसरा घर खाली है तो बुध, चौथा घर खाली है तो चंद्रमा, 5वां घर खाली है तो सूरज। लेकिन अगर 6ठा घर खाली है तो आपको यहां पर जो लिखा है समझना होगा। खाना नंबर 6 में बुध के साथ साथ केतु का भी निवास है। खाना नंबर 6 में बुध के साथ साथ केतु का भी निवास है। केतु की भी राशि खाना नंबर 6 में पड़ती है, कन्या राशि। तो अगर बुध अपनी दूसरी राशि 3 नंबर में हो, ध्यान रखना, अगर बुध खाना नंबर 3 में हो और 6ठा घर खाली हो, ऐसी कंडीशन में ही 6ठे घर का मालिक केतु होगा, सिर्फ इसी कंडीशन में। बाकी अगर बुध तीसरे घर में नहीं है, किसी भी घर में है तीसरे को छोड़ के, और 6ठा घर खाली है, तो 6ठे घर की मालकियत बुध के पास ही रहेगी, क्योंकि बुध प्रबल होता है खाना नंबर 6 में, इसलिए। लेकिन 7वें घर का अगर खाली है तो शुक्र, 8वां घर खाली है तो मंगल, 9वां घर खाली है तो बृहस्पति। आप लोग मन ही मन बोल सकते हो, यहाँ भी बोल सकते हो मेरे साथ में। 10वें घर खाली हो तो शनि, 11वां खाली तो भी शनि, और 12वां खाली है तो अब उसमें 2 ग्रह आ जाएंगे, क्योंकि मीन राशि में राहु ने भी अपनी जगह बनाई है बृहस्पति की राशि। राहु ने भी जाकर उस राशि में निवास स्थान बना लिया है। तो 12वां घर खाली होगा तो बृहस्पति और राहु में से कौन होगा? तो नियम यह है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा है और 12वां घर खाली है तो राहु खाना नंबर 12 का मालिक रहेगा, खाली खाना नंबर का। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 9 में नहीं है और कहीं भी बैठा है और 12वां घर खाली है, तो ऐसे में राहु और बृहस्पति दोनों ही खाना नंबर 12 के मालिक होंगे। बृहस्पति और राहु मुश्तरका होंगे और बृहस्पति राहु मिलकर बुध बनते हैं। तो बुध कुंडली में जैसा बैठा रहेगा खाना नंबर 12 की हालत वो वैसा कर देगा इस कंडीशन में, जबकि बृहस्पति खाना नंबर 9 में नहीं है और 12वां घर खाली है। 6 और 12 की कंडीशन समझ लेना आपको, ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब आगे आ गया है कियाफा। आप लोग को पेज दिख रहा? हाँ जी दिखाई दे रहा।
घर 12 है सुख गृहस्थी, 12वां घर गृहस्थी का सुख है। गुरु और राहु दो बैठे हैं इस घर में। मछली ढूंढे पानी अब्र का, पानी के अंदर बैठी हुई घूमती हुई नाचती हुई मछली बादलों की यानी बरसात के पानी की तलाश में है। खाना नंबर 12, मछली ढूंढे पानी अब्र का, वचन शराब इकट्ठे हैं। खाना नंबर 12 में अगर किसी की कुंडली में नेक ग्रह बैठे हैं तो उसके अंदर ये खासियत होती है कि अगर दिल से अगर उसने आशीर्वाद या श्राप दे दिया तो वो पूरा होकर ही रहता है। धन की थैली 7वें होवे, मर्द बोलते छठे हैं। 7वां घर कुंडली का धन की थैली का घर है। मर्द ग्रह सूरज, बृहस्पति, मंगल खाना नंबर 6 में पूरा फल देते हैं। घर 8 में से उम्र मिले, उम्र का घर कौन सा? खाना नंबर 8। मौत का घर कौन सा? खाना नंबर 8 तय करता है कि कितना जियोगे। उम्र का घर है। बने महल घर दूसरे हैं, दूसरे घर से हमारे मकान, हमारी संपत्ति का पता चलेगा। गज साधु हो मवेशी पाले, आबाद बिराना मिलते हैं। अब खाना नंबर 12 की बात है। गज मतलब हाथी, साधु मना, साधु का मतलब बृहस्पति, मवेशी यानी जानवर। खाना नंबर 12 का साधु ऐसा है जो हाथी पालने की ताकत रखता है। समझ रहे? खाना नंबर 12 का साधु कौन सा है? जो हाथी के ऊपर बैठकर घूमता है। ऐसे भी साधु होते हैं ना जो महंत होते हैं, जो हाथी के ऊपर घूमते हैं, हाथी पालते हैं। तो ये वो घर है। आबाद वीराना मिलते हैं। खाना नंबर 12 ठीक होगा तो आबाद रहोगे, नहीं तो वीराना हो जाएगा। जेल खाना यही ले जाता है और यही घर आपको सुख संपत्ति दुनियावी सुख देता है, परिवार के सुख। खाना नंबर 2 परिवार और खाना नंबर 12 सुख। तो परिवार का सुख 2 12 मिले मिलाए हैं। शोहरत दुनिया हड्डी उसकी, दुनिया की शोहरत आपकी, आपके शरीर की हड्डी, खून का नस्ल यानी खून नस्ल मतलब परिवार का आगे बढ़ना। नस्ल बढ़ते हैं दर बदर। वो निशान पेशानी अहवाल उंगलियां, आपके ललाट पर कोई निशान है तो खाना नंबर 12 में असर करते हैं। आपकी दिमागी हरकत, हरकत दिमाग की हरकत राहु की, दिमाग में राहु कौंधता है, यानी आपके दिमाग में आने वाले विचार। खाना नंबर 12 महल पड़ोसी होता है, सॉरी निशान पेशानी अहवाल उंगलियां, निशान पेशानी अहवाल उंगलियां, आपकी उंगलियों पे जो बृहस्पति के निशान होते हैं वो खाना नंबर 12 से देखे जाते हैं। महल पड़ोसी होता है, आपके घर में पड़ोस में, आपके घर के पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो खाना नंबर 12 की हालत वाले होते हैं। जैसे खाना नंबर 12 में राहु है तो आपके पड़ोस में रोज झगड़ा होता है, ऐसे समझ लेना। पड़ोसी कैसे होंगे खाना नंबर 12 से पता चल जाएगा। उनके घर कैसे होंगे खाना नंबर 12 से पता चलेगा। खर्चा जाति दिमाग की हरकत, आपके दिमाग में अपने लिए खर्चा करने की जो विचार आते हैं कि मैं ऐसा पहनूं, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास ऐसा घर हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, जो भी आ रहा है ये खाना नंबर 12 है जो सुख और ऐश के पीछे आपका धन खर्च करवाता है। खाना नंबर 12 खराब हो तो आप धन ही नहीं खर्च कर पाओगे तो ऐश कहाँ से भोगोगे। ये दुनियावी घर है। शनि गुरु और मर्द औरत का उम्र ताल्लुक, मर्द औरत का आपस में ताल्लुक क्या होगा, गृहस्थी कैसी चलेगी। हाथ झुकाओ, आपके अंगूठे और तर्जनी की उंगली के बीच का जो डिफरेंस है, या आपका अंगूठा अंदर झुकेगा या बाहर झुकेगा। और दोस्त है, पांव के इसके नाखून लेते, खतूत हथेली बृहस्पति है। पैर के नाखून खाना नंबर 12 से देखो, हथेली पर बृहस्पति के निशान, खत 12 नंबर घर, 12 नंबर घर। मकान कुंडली में तरफ जनूबी मशरिक हो तो
साउथ ईस्ट। पालना बेवा होता है। बेवा मतलब विधवा। विधवा की कोई रक्षा करता है, विधवा स्त्री को धन संपत्ति पैसे खाने पीने की चीजें अगर कोई दे रहा है तो खाना नंबर 12 के ग्रहों के कारण देता है। एक खत्म से दूजा शुरू तो 12 जहां दो होता है। एक खत्म से दूजा शुरू हो 12 जहां दो होता है। 12वें घर की ग्रह की अपील पहले घर में बैठे हुए ग्रह की उम्र तक दूसरे घर पर नहीं जाती। जब तक पहले घर के ग्रह होंगे दूसरे घर का ग्रह 12वें घर में जाकर नहीं बोलेगा। घर 12 ना जो ग्रह बोले घर 2 में वह बोलता है। 12वें घर में प्लानेट जो बैठा है अगर 12वें घर का असर नहीं दे रहा है तो आप समझ जाओ वो दूसरे घर का असर दे जाएगा। ऐसा ये भी होता है कि दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह दूसरे घर का असर ना देता है तो 12वें घर का असर दे देता है। जैसे चंद्रमा दूसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है, किसी का चंद्रमा दूसरे घर में ना बोल पड़ता है, उसको दूसरे घर के चंद्रमा के फल नहीं मिलते बल्कि 12वें घर के मिल जाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो ये 2 वाले 12 में और 12 में 2, 12 वाले 2 में और 2 वाले 12 में जाके भी बोल सकते हैं। फल घर 12 2 का इकट्ठा, दूसरे और 12वें घर के ग्रहों का फल इकट्ठा होता है, एक दूसरे से मिलकर फल देते हैं, साधु समाधि होता है। ठीक है। खुद इंसान की पेश न जावे हुक्म विधाता होता है। इस घर का फल ऐसा होता है कि विधाता का हुक्म है, हमारे अपने इंसान के दिमाग से अंदरूनी हरकत से दौड़ भाग से बदलता नहीं। सुख दौलत, दौलत का सुख, दौलत नहीं दौलत का सुख, खाना नंबर 12। सांस आखिरी, आखिरी सांस कब होगी इसका फैसला खाना नंबर 12 करेगा। उम्र का फैसला, मरोगे कैसे, ये फैसला खाना नंबर 12 करेगा। मृत्यु नहीं होगी, 3 नंबर में होती है, 8 नंबर से मौत उठेगी, 12 नंबर फैसला करेगा, 3 नंबर में मौत होगी। शनि गुरु और राहु टेवे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर 12 के उस टेवे में होते हों। 12वें घर का फल बृहस्पति, शनि और राहु से देखिए। इसी उसूल के हौसले पर इंसान 12 राशियों के 12 साल को गुजारता है कि आखिर कभी न कभी 12 साल के बाद ही मालिक सुन ही लेगा। लोगों में विख्यात है कि 12 साल के बाद किस्मत पलटती है। यहाँ ये बात कह रहे हैं, यह लाल किताब की बात है कि इंसान सोचता है चलो खराब दिन चल रहे हैं, एक दिन अच्छा दिन आएगा। यह सच है कि 12 साल के बाद ही सबकी अमूमन सुनी जाती है, क्योंकि 12वें घर पर अंतिम अपील होती है। हम पढ़ चुके हैं, सभी ग्रहों की अपील खाना नंबर 12 में होती है। 12 नंबर इंसाफ की जगह है, तो वहाँ पर 12 साल के बाद अमूमन सुनी ही जाती है। फिर वही बृहस्पति का जमाना बदलने को खाना नंबर 1 सूरज निकल आता है कि 12 के बाद खाना नंबर 1 फिर आ जाता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलता है। अर्क, अर्क जो हमारे कई प्रकार के अर्क होते हैं वो खाना नंबर 12 से। मिट्टी और हवा खाना नंबर 12 से। एकाएक आपके मन में दिमाग में कोई विचार आ जाता है वो खाना नंबर 12 से, जो सोचा हुआ ना हो, ऑटोमेटिक एकाएक आ जाता है विचार। श्राप और आशीर्वाद, मर्जी के मुताबिक आसमान, चालाकी की चमक, बदनामी की शोहरत, हथेली पर बृहस्पति के खत, उंगलियों पर बृहस्पति के निशान, आबाद बिराना, हड्डी, खटाई, तुलसी, हवाई, खानदानी खून, हथेली और उंगलियों का मुंह, अंगूठा अंदर या बाहर को झुकाओ, पांव के नाखून, स्त्री से संबंधित लक्ष्मी, स्त्री व लक्ष्मी का सुख, बावक पैदाइश वालदेन का सुख, पैदा हुए थे उस समय माँ बाप का जो सुख है खाना नंबर 12 से। हमसायों के मकान यानी आपके पड़ोसी, दुनियावी धन दौलत का सुख, दुनियावी सुख धन दौलत का, दुनिया का धन दौलत है उसका सुख, जिस्मानी ताकत, मुतल्लिका शनिचर, शनि से संबंधित जिस्मानी ताकत। ठीक है, शनि भी यहाँ प्रभाव रखते हैं खाना नंबर 12 में। शनि टेक्निकल होते हैं ना, तो वो सब आपके अंदर जिसमें ताकत होगी। आखिरी वक्त, अंतिम समय बताएगा ये। बवक्त रहलत, आकीबत, कुछ का रास्ता, जाने का मार्ग दुनिया से यही तय करता है खाना नंबर 12।
स्त्री ताल्लुक अपनी पत्नी महबूबा जिनसे भी पुरुष का या स्त्री का उसी प्रकार समझे तो ताल्लुक हो जाते हैं, वो मर्द औरत का आपसी साथ वास्ते गृहस्थी, मर्द औरत एक दूसरे के साथ रहेंगे गृहस्थी में, और दूसरों से पाई हुई चीज़ें साउथ ईस्ट शनि बृहस्पति राहु जैसा ही होंगे वैसा ही फल खाना नंबर 12 का होगा। खाना नंबर 12 में बुध राशि फल का होता है। खाना नंबर 12 6 नंबर खाने का सेहन है, और इस खाने नंबर 12 का मुंसिफ केतु है। जर्द नीला, जर्द मतलब पीला होता है, नीला का ब्लू आप जानते होंगे। जर्द नीला अलहदा अलहदा अलग अलग, बृहस्पति की 2 जहान की ताकत का फैसला राहु से। राहु बृहस्पति को सुला दे तो साधु समाधि हो जाएगी, तो दुनियावी सुख की कमी हो जाती है, आध्यात्मिक सुख की ओर